अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबज़ प्रोग्राम। मैं हूं आदिल चिलानी। व्यूअर्स, 2017 का साल पाकिस्तान के लिए कैसा साल होगा? ये 365 दिन पाकिस्तान के शहरियों की ज़िंदगी में क्या बुनियादी तब्दीली लाएंगे? और सबसे बुनियादी सवाल कि आया कराची के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर लोगों को पानी मिल सकेगा, यहाँ पर कचरा साफ़ हो सकेगा, जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बेहतर हो सकेगा और आवाम की ज़िंदगियों में कोई मस्बत तब्दीली आएगी या नहीं? इमरान खान साहब कह रहे हैं 2017 जो है ये इलेक्शन का साल है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये तब्दीली का साल है। हुकूमत ने दावा किया है कि हम ज़्यादा डिलीवर करेंगे, मईशत को ज़्यादा मुस्तहकम करेंगे। और याद रहे कि ये 365 दिन ये एक ऐसे पैराहे में पाकिस्तान को दाखिल कर रहे हैं कि जहाँ पर पैनामा लीक्स का केस है, जहाँ 22,000 अरब रुपए का कर्ज हम पर चढ़ा हुआ है और तकरीबन 1200 से 1300 अरब रुपए की अदायगियाँ, सूद की अदायगियाँ पाकिस्तान का आम शहरी अदा कर रहा है। सो यहाँ पर बिजली का बहरान, गैस का बहरान, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ऐसे बेशबहा मसाइल मौजूद हैं। तो क्या पाकिस्तान का सियासी निज़ाम पाकिस्तान के आम शहरियों को 2017 के अंदर कोई मस्बत तब्दीली दे पाएगा या नहीं? आइए व्यूअर्स, यहाँ पर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान का आम शहरी क्या कहता है। सर, कैसे देख रहे हैं 2017 को? बहुत अच्छा, 16 को भी बहुत अच्छा देखा। 13 के बाद अच्छा ही अच्छा हुआ है पाकिस्तान। क्यों? यहाँ बैठ नहीं सकते थे, 7 बजे बाजार बंद हो जाता था, 9:30 बजे तक खुला होता है। रोजाना हड़ताल होती थी, वो खत्म हो गई। ये कितना अच्छा है। न बिजली का बहरान है, नहीं तो पूरे महीने में 2 घंटे बिजली आती थी। 2016 कराची के लिए अच्छा रहा है। 16 भी, 14, 15, 16 तीनों हिसाब से। तो आप समझते हैं 2017 बेहतर रहेगा? उससे भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इलेक्शन में जाना है ना नवाज शरीफ ने। ठीक है। नवाज शरीफ ने जितना अच्छा काम किया 40 साल की हुकूमत में, 50 साल की है, उसमें कभी कोई किसी ने काम नहीं। ठीक है, तो आप समझते हैं यहाँ पर जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, कराची के मसाइल हैं, ट्रैफिक, ये चीजें कुछ हल होंगी? हल कर रहे हैं ना, ग्रीन लाइन बना रहे हैं, रेड लाइन बना रहे हैं, पाइप बना रहे हैं ना। एक दिन में तो कोई चीज हुई। तो वफाक ये नहीं कर रहा है कराची में? तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यानी आप कह रहे हैं ग्रीन लाइन, इसके अलावा हैदराबाद कराची मोटरवे, पानी का मसला, धाबेजी पंपिंग, यानी काम कर रहा है वफाक? पानी का कोई तकलीफ ही नहीं है हमें तो। ठीक है। बिजली की पहले 2 घंटे लाइट आती थी, 8 घंटे गायब। मुराद अली शाह साहब कुछ काम कर रहे हैं, सिंध हुकूमत काम करे। जब काम करेंगे जब जरदारी साहब हटिया है, जरदारी साहब की बैग है, अब आया ना, IG सही आ गया, AD ख्वाजा साहब वापिस आ गए। तो मुराद अली शाह साहब काम नहीं करेंगे? मुराद अली शाह काम करेंगे जब उनको पीछे से बैग हटाई जाए। ठीक है। तो ओवरऑल आप पॉजिटिव है? बहुत बहुत बहुत। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से और इमरान खान को होने का दर्जा दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी सर, कैसे देख रहे हैं 2017 में कोई मुस्बत तब्दीली आएगी? कोई तब्दीली हो, पैदा का धंधा होगा, वो कोई आवाम के लिए कुछ नहीं होगा। यानी करप्शन का बाजार रहेगा? करप्शन का बाजार गरम मिलेगा, हुकूमत अपना जेब भरेगी, गरीब से गरीब होता ही जाएगा। आप क्या कहते हैं? सर यही जो महंगी ये कह रहे हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ अभी नहीं। हमारे दोस्त है वो तो कह रहे हैं 2013, 14, 15, 16 सब अच्छा रहा है कराची के लिए, वफाक यहाँ पर काम कर रहा है। आप एग्री करते हैं? नहीं सर, कोई भी हिस्सा नहीं रहा यहाँ पर। तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। वही मजदूरी कर रहा है अपने, वही, और नीचे से नीचे। गरीब बंदे के लिए कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। जी, गरीब बंदे के लिए कुछ हुआ है? सब चोर है सारे। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की राय और काफ़ी मिक्स ओपिनियन है और कुछ लोग नहीं समझते कि 2017 के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली आएगी। आइए व्यूअर्स, आगे चलते हैं और लोगों की राय लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। जी व्यूअर्स, हम कराची में मौजूद हैं और यहाँ के जो मजदूर हैं, जो आम शहरी है, जो पाकिस्तान का गरीब शहरी है, उसकी राय ले रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों में क्या हुआ और 2017 कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, मजदूर के लिए 2017 का साल कैसा होगा? अच्छा ही होना चाहिए। सही होना चाहिए। तो अब तक सही हुआ है? अब तक तो सही नहीं हुआ। आपके रोजगार का मसला हल हुआ है? कोई आपको उजरत बेहतर मिल रही है? बच्चों को सेहत, तालीम, पानी मिल रहा है? जी नहीं मिल रहा। तो इसके जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट। और कौन है? गवर्नमेंट है। तो हुकूमत ने कुछ किया है मजदूरों के लिए? नहीं। तो कोई उम्मीद है 2017 के लिए? तो उम्मीद कर सकते हो, बाकी है नहीं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। यहाँ पर मजदूर जो हैं वो मसरूफ़ हैं काम में भी, लेकिन
वो ये कह रहे हैं कि 2017 का जो बरस है वो उनके लिए कुछ बेहतर साबित नहीं होगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप मजदूर हैं? मजदूर तो मजदूर कैसे देख रहा है 2017 के साल को? ये 365 दिन आपके लिए कुछ अच्छे साबित होंगे? सब बस बिल्कुल अच्छा है, वो बहुत है अच्छे होंगे। आवश्यक कराची के हालात बेहतर हुए? हालात तो बिल्कुल बेहतर तो किसने बेहतर किए हैं? किसकी वजह से आप ज्यादा उम्मीद आपको नजर आ रही है? नवाज शरीफ से वो बहुत अच्छा मियाँ साहब की वजह से खुश हैं? हाँ बेहतर खुश है। तो अगर यहाँ पर अमन रहता है तो पाकिस्तान का मजदूर खुश रहेगा? मजदूर खुश हो गए बिल्कुल अच्छा, हम ना के मजदूर खुद खुश हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे देख रहे हैं 2017 को? बस गुजारा हो रहा है अल्लाह के शान। गुजारा हो रहा है? मुस्तकबिल पहले से बेहतर है या कुछ कमी आई है? वो सब सही है, चलो अल्लाह हमारी के इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ तो उम्मीदें हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन कोई खदशा है, खदशात हैं कुछ? अच्छा तो हालात तो ऐसा है मगर अल्लाह बेहतर करेगा। चलो अल्लाह बेहतर करे। हाँ, अल्लाह बेहतर। तो किससे उम्मीदें ज्यादा किससे हैं? वफाक से है, मियाँ साहब से है, या बिलावल साहब से हैं, या मुराद अली शाह साहब से, इमरान से, किससे हैं? जो कुछ कर रही है ऊपर से आसमान की तरफ से पैसा लेते हैं, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला कर रहा है। अल्लाह की तरह अल्लाह सब अच्छा करे, होगा। सब सही। सर कैसे देख रहे हैं 2017 को? ये 365 दिन आम बंदे के लिए कैसे साबित होंगे? बस अल्लाह करे नया साल है, थोड़ा खुशियों के लिए वो करे, मुल्क के हालात जो है सही वही करे। तो क्या उम्मीदें क्या हैं, खदशात क्या हैं इन 365 दिनों के लिए? कोई आ जाए, कोई नया जो है हुक्मरान जो है तो हुक्मरान कहाँ से आएगा सर? यही है यही अब नया तो हुक्मरान नहीं आने वाला है। बिलावल साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं। तो आम बंदा कैसे देख रहा है इन हुक्मरानों को? क्या उनमें काबिलियत, उनमें अहलियत, उनमें कैपेसिटी है कि वो आम बंदे के रोटी कपड़ा मकान, सेहत, रोजगार, गुर्बत, महंगाई इसको ख़त्म कर सकें? कैसे देख रहे हैं 2017 को? बस नया आ जाए इमरान खान जो है, इसके लिए कुछ नहीं होगा। इमरान खान इमरान खान करेगा, बेरोजगारी वैसे ही है। बेरोजगारी है? हाँ देखो डंडा लेके क्या करते हैं आप? किचन बेचता हूँ। किचन? जी जी। ठीक है, तो पिछले 3 सालों में क्या हुआ है? कुछ ज्यादा बेहतरी आई? कुछ नहीं बेहतरी है, वैसे के वैसे ही, जो भी वैसे के वैसे? वैसे के वैसे ये सारी बातें सारी ऐसे बातें हैं। इससे बेहतर है मैं तो कहता हूँ मार्शल लॉ लग जाना चाहिए, फौज को आना चाहिए, क्यों मार्शल क्यों लगे? क्योंकि ये हुक्मरान अब किसी काम के नहीं रहे। जी सर, आप क्या कहते हैं? जी जनाब, मैं ये कहता हूँ कि ये लफाजी ख़त्म करें और काम करें। काम करें? जी हाँ, अभी तक लफाजी हो रही है। सब लफाजी है, सब लफाजी है। कुछ खास तौर से आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। एवरीबडी नो अबाउट इट, हर कोई जानता है इस बात को। सर मियाँ साहब तो कह रहे हैं, इधर बिलावल साहब कह रहे हैं हम तब्दीली ले आए हैं, हम मईशत को बेहतर कर दिया है, बिजली का बहरान ख़त्म हो गया है। ये सब लफाजी है। इससे पहले भी हुक्मरान यही कहते रहे हैं, ये सब लफाजी है, सब जानते तो हैं। आपको कोई उम्मीद नहीं है? यकीनन आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद भर नहीं आती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सर 2017 कैसा लग रहा है आम बंदे के लिए, गरीब बंदे के लिए? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। कोई उम्मीदें, कोई खदशात? कोई उम्मीद नहीं है। क्यों, क्या वजह है? हमारे हुक्मरानी ऐसे हैं तो कहाँ से होगा? हुक्मरान ऐसे हैं। और तो गरीब बंदे के लिए कोई कुछ कर रहा है? रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, सेहत, तालीम? कोई नहीं कर रहा भाई, गरीब आदमी खुद ही कर रहा है। तो सर ये दावे तो बड़े आ रहे हैं वफाक की जानिब से, सूबाई हुकूमतों की जानिब से। खान साहब कह रहे हैं तब्दीली लाएंगे। तब्दीली कुछ नहीं आती भाई। कोई तब्दीली नहीं। जी सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट का राज क्या है? उसका बस गुजर रही है, मतलब अच्छी गुजर रही है, सही गुजर रही है। अच्छी गुजर रही है। जी हाँ, तो अब तक सही गुजरी है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का। ठीक है, तो 2017 कैसा रहेगा फिर? 2017 सही रहेगा, हाँ तकरीबन सही रहेगा, तकरीबन सही इंशाल्लाह रहेगा। ताला। ठीक है, वैसे तो तकरीबन सही रहेगा। तो खदशात हैं कुछ? खदशात तो नहीं है इंशाल्लाह, बस ये इन लोगों की कन्विंसिंग चलती रहेगी, जितनी पार्टियाँ हैं सबकी कन्विंसिंग चलती रहेगी, और बस ये आपस में मतलब लगे रहेंगे एक दूसरे को गिराने की ऊपर। ठीक है। हाँ, वैसे तो मतलब खदशात नहीं है। वैसे अच्छा अब तक वफाक ने किसी हद तक कराची में यहाँ पर काम शुरू किया है, वो पानी की कोशिश कर रही है, ग्रीन लाइन है, कराची हैदराबाद मोटरवे है, इसके अलावा आप सी पैक के कुछ सूबे ने कुछ किया है कराची के लिए? सूबे ने कुछ नहीं किया, वफाक ने अमन भी दिया, अमन भी दिया। वफाक ने अमन नहीं दिया है, और मतलब जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये मतलब वफाक नहीं किए हैं, और अमन भी मतलब काफ़ी रहा है। तो सूबा नाकाम हो गया, सूबाई हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी वो सुबह मतलब अंदरूनी तौर पे कुछ कर रहा हो तो
वैसे मतलब वफाक जो है उसने काम किया काफ़ी। तो गरीब बंदे के लिए इसका मतलब है सूबाई हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया पिछले 3 वर्षों में। बहुत कम किया है, बहुत कम बहुत कम किया। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। कोई बहुत बात शुक्रिया। दोस्त 2017 को कैसे देख रहे हैं, नौजवान के लिए कैसा साबित होगा? अभी तक तो वैसा ही है हमारे लिए 2017 भी कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं। क्या वजह क्या है? आपके सामने ये देख लो, मार्केट में भी बैठे सारे हुक्मरान उम्मीदें दिलाते हैं, दावे करते हैं, कुछ करते नहीं है गरीब के लिए। भी नहीं किया अब तक तो हमारी नज़र में, वैसे ही वैसे ही हम। ठीक है, तो अभी तब्दीली का दावा तो बिलावल साहब भी कर रहे हैं, खान साहब भी कर रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि हम मईशत को मुस्तहकम करेंगे, गरीब बंदे को हक देंगे उसका। तो क्या वजह क्या है? ये सारे बोल ही रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं। कराची का नौजवान फिर कैसे देख रहा है 2017 ये 365 दिन कोई मस्बत रहेंगे या आप समझते हैं कि बस चल चलाओ है? हम तो यही चाहते हैं कि ये साल थोड़ा अच्छा जाए पिछले साल से, अब बाकी अल्लाह मालिक है। तो क्या एक अहम चीज़ है जो आप समझते हैं 2017 में होनी चाहिए? और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि 2017 पाकिस्तान के लिए कैसा साबित रहेगा और आया पाकिस्तान की जो आम आवाम है, जो गरीब तबका है, उसकी ज़िंदगी में कोई मस्बत तब्दीली आएगी या नहीं। और याद रहे कि कौमी सतह पर यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम भी हमें नज़र आता है। यहाँ पर पैनामा लीक्स का भी मामला है, करप्शन का एक बहुत बड़ी ये बैटल अभी जारी है तहरीक इंसाफ और शरीफ फैमिली के दरमियान। और इसके साथ साथ जो आम बंदे के मसाइल हैं, जो यहाँ पर पानी का मसला है, ख़ासतौर पर कराची में जो कचरे का मसला है, ट्रैफिक का निज़ाम, जो सेहत है, तालीम है, रोज़गार, वो मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो 2017 में पाकिस्तान का आम शहरी इसको कैसे देख रहा है, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर 2017 को कैसे देख रहे हैं? वेल डन, अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। तो क्या उम्मीदें क्या हैं? बस यही उम्मीदें, चल रहा है, अच्छा निज़ाम चल रहा है। जी आप कैसे देख रहे हैं? बेहतर रहेगा इंशाल्लाह सर, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। और जो है ना, आप जैसा अल्लाह ताला से उम्मीद रखोगे वैसा ही आपको उसका सिला मिलेगा। उस बात है, लेकिन जो हम ज़मीनी हकायक है, अगर हम उसको देखें तो उम्मीदें पूरी होंगी। सर देखें, आप देखें ना, सियासी अदम इस्तेकाम है, पैनामा लीक्स है, करप्शन की यहाँ पर गेम चल रही है। बड़े इशूज़ है, ये बड़े लोगों के। यहाँ जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे लोगों के लिए खाली 2 वक्त की रोटी कमाना और खाना, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं इसी तरफ आ रहा था। तो गरीब बंदे का जो मसला है, जो रोटी कपड़ा मकान है, ट्रैफिक का मसला है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके लिए हुक्मरानों ने कुछ किया है? उसके लिए तो 50 साल से कुछ नहीं हुआ भाई, ना ही होगा आइंदा। वो तो कहते हैं ना, आवाम को जो 50 साल से बनाते हुए आ रहे हैं, इस साल भी इलेक्शन में वही बनाएंगे। तो 2017 में गरीब के लिए कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, गरीब को अपने लिए खुद ही करना है जो करना है। गरीब बंदा हमारे पास पाउच छान रहा है 20-20 रुपए में, हम ये पाउच चला रहे हैं, गरीब बंदा 20-20 रुपए में पाउच छान रहा है। जी सर, ये सब चाइना माल है, 2 नंबर जाते ही घर में ख़राब हो जाता है सारा। अभी मैंने ये लिया है, लेकिन यहाँ से ये चीज़ अच्छी मिल गई है। अच्छा, तो 2017 में आपके लिए कोई, आप समझते हैं कोई बेहतरी आएगी, कोई बेहतरी की नवीद है कोई? यहाँ पे जो रिश्वत 4% था ना, अब 100% और हो जाएगा। रिश्वत बढ़ेगा? रिश्वत बढ़ेगा। क्यों? अफसरान वाला करप्ट है ना। और हम सबसे बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान का 2017 के लिए? कि वजीर आजम पकड़ा नहीं जा रहा है ना, पहले पकड़ा जाए, बरी है, अगर मतलब कि सही है तो बरी हो जाना चाहिए। तो करप्शन सबसे बड़ा मसला। हाँ, जेल देखो हिरोंचियों से भरा हुआ है, टारगेट किलिंग से भरा हुआ है, और दहशतगर्दी, रिश्वत सबसे बड़ी रिश्वत है। गरीब बंदा कैसे देख रहा है 2017 के लिए? मजदूर है, जो काम करता है, फैक्ट्री में है, दिहाड़ी करता है। इंशाल्लाह जो है ना, इंशाल्लाह ताला ये साल बहुत अच्छा गुजरेगा। हमें उम्मीद है अपने जो है ना रेंजेस पर कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी काम करे। तो उम्मीद किससे? रेंजर से, फौज से? फौज से, बिल्कुल फौज से। सियासी हुकूमतों से नहीं? सियासी हुकूमत से बिल्कुल नहीं, किसी पार्टी से नहीं, सिर्फ हमें फौज से उम्मीद है। तो सर, रोजगार जो देना है, जो ये निज़ाम चलाना है, वो तो सियासी हुकूमतों ने चलाना है ना। तो सारे चोर हैं हमारे यहाँ पर, तो सारे चोर हैं, सियासतदानों से नहीं है। नहीं। सर कैसे देख रहे हैं 2017 को? कोई उम्मीदें, कोई खदशात, कोई, आप क्या समझते हैं कोई चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज? सर हालात देख के तो उम्मीद जो है वो दम तोड़ रही है, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी है। क्यों, हालात कैसे लग रहे हैं? पहले से बेहतर हैं, बुरे हुए हैं? हालात बस वही हैं, अभी स्टार्ट हुआ है, देखें क्या करते हैं, क्या होता है आगे, क्या देखते हैं। कारोबार, हम तो देखें कारोबारी लोग हैं, कारोबार देखेंगे, अगर कारोबार अगर अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला तो
उम्मीद है। जनाब बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये तब्दीली का साल है 2017। इमरान खान साहब कह रहे हैं ये इलेक्शन का साल है। हुकूमत कह रही है मईशत ज़्यादा मुस्तहकम होगी, आवाम को हम ज़्यादा सुकून देंगे, ज़्यादा आसाइशें देंगे, उनकी ज़िंदगी में बुनियादी तब्दीली लाएंगे, बिजली का बहरान ख़त्म करेंगे। किसकी बात ज़्यादा बेहतर है? सर ये सब कहने की बात है, ये अभी बाहर बैठे हुए, जब ये पिच पर आएंगे तो इनको अंदाज़ा होगा कि बाउंसर कैसा होता है और यॉर्कर कैसा होता है। बाहर बैठ के हर बंदा बात कर सकता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क जैसा चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा, कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। पिच 2018 की है। पिच 2018 की है ये, और ऑस्ट्रेलिया की पिच है ये। अच्छा बहुत शुक्रिया सर। कैसे देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2017 के हवाले से कि एक आम शहरी 2017 को कैसे देख रहा है, कराची का शहरी कैसे देख रहा है, क्या कोई मस्बत तब्दीली आएगी, कोई उम्मीदें हैं, कोई खदशात हैं, कैसे देख रहे हैं? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि तब्दीली मुस्बत आएगी, वही रहेंगे सारे हालात जो पहले थे। कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। क्या वजह क्या है सर, क्यों इतने मायूस क्यों हैं? ऊपर से नीचे तक सब चोर ही चोर बैठे हुए हैं, इसलिए मायूस है। खाली मुंह की बातें हैं, खाली बेहतरी हो जाएगी। लफाजी है। हाँ बस ये लफ्ज हैं, एक जगह कहने वाली बात है कि हमने आपको कह दिया, बस ये बात है। तो हकीकी तब्दीली तब होगी जब करप्शन पर काबू आए। बिल्कुल तो वो कौन पाएगा सर? किसी न किसी को मिल बैठकर कोई पॉलिसी, कोई हिकमत अमली बनानी है ना। मिलकर बैठते कर लेते हैं, अगर उनको उठाते वहाँ तो उठाते, हम लोग बैठते कर लेते हैं। ये तो भाई जो बैठे हैं उनको सोचना चाहिए ना कि करप्शन कैसे खत्म होगी और कैसे नहीं खत्म होगी। हम आप कारोबार करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, अपना कमाना मुश्किल हो गया, खाना मुश्किल हो गया है। उनको थोड़ी फिक्र है कोई कि यार वो तो सीट पे बैठे हैं, उन्होंने खाली ऑर्डर कर देना है, ऑर्डर पास कर दिया तो पास कर दिया। कैसे देख रहे हैं 2017 को? कोई मस्बत रहेगा गरीब बंदे के लिए? कोई मकसद नहीं रहेगा, गरीब बंदा फिर भी उसी तरह पिसता रहेगा जब तक। कोई मस्बत नहीं रहेगा। क्यों ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि हमारे जो उमरान हैं वो करप्शन में पूरे के पूरे हैं। जब तक ये बेईमानी ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये बेईमानी का खात्मा नहीं होगा और कानून की पासदारी नहीं होगी, तो हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। तो सर जो गरीब बंदा है, जो आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, अपनी दिहाड़ी से अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं, उसके लिए मुझे बताएं पिछले 3 बरसों में कोई मस्बत तब्दीली आई? यहाँ पर दावे तो बड़े हैं वफाक की जानिब से, सूबाई हुकूमतें, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ कि जी वो तब्दीली लाएंगे, वो तब्दीली के दावेदार हैं। हकीकी मायनों में ऑन ग्राउंड सूरत हाल बताएं कि कराची के, पाकिस्तान के इस बड़े शहर में गरीब बंदे के लिए क्या हुआ है? कोई ज़िंदगी तब्दील हुई है? कराची और सिंध के अंदर गरीब बंदे के लिए कुछ भी नहीं हुआ और गरीब आदमी उसी तरह पिस रहा है, क्योंकि पीपल पार्टी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। इस वक्त सिंध के अंदर जो हुकूमत है वो पीपल पार्टी की है और तहरीक इंसाफ के सिर्फ दावे हैं, जिसमें उन्होंने 17 जगहों पर जो एहतजाज किए थे वो नाकाम हुए। तो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, इसके अलावा यहाँ पर नून लीग वफाक की जानिब से अमन लाकर यहाँ से उन्हें वोट भी मिला है। पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर कौन सी सियासी जमात है जो सही नुमाइंदगी कर रही है कराची की? इस वक्त तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। और जब तक लोग ईमानदार और वो नहीं लाएंगे उस वक्त इस तरह कराची के हालात। तो आपको लगता है कि जब तक सही नुमाइंदगी नहीं होगी पाकिस्तान के आम शहरियों की, तब तक मसाइल भी हल नहीं होंगे? मसाइल भी हल नहीं होंगे, इसलिए कि देखिएगा अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, वसीम अख्तर साहब को कोई भी इख्तियारात नहीं दिए, जबकि चिल्ला रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाली जमात इस्लामी है कि उसके इख्तियारात दिए जाएँ, लेकिन जमात इस्लामी की भी बात रद्द है। आप समझते हैं कि मेयर को अगर इख्तियारात दिए जाएँ, जो कराची के वोटर से वोट लेकर आया है, उसे फंड्स भी दिए जाएं, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक का मसला है, जो गंदगी है, जो कचरा है, ये साफ़ हो सकता है, मसाइल हल होंगे किसी न किसी हद तक। प्रोग्राम तो वसीम अख्तर साहब ने 100 दिन का डाला है, लेकिन इस 100 दिन में अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। जो चाइना से भी मुआहदा हुआ था वो भी अभी कबाड़े में डला हुआ। कराची के साथ सुतीली माँ जैसा सलूक किया गया और कराची जो है अभी तक 92 के बाद जो है बिल्कुल पीछे जा रहा है। सर ये बात दुरुस्त है कि कराची एक बड़ा बदकिस्मत शहर रहा है, लेकिन जब से मियाँ साहब आए उन्होंने किसी हद तक यहाँ पर अमन बहाल किया है, लोगों के लिए सहूलत आई है, लेकिन उसके साथ साथ जो पानी, कराची हैदराबाद मोटरवे, कुछ ना कोई प्रोजेक्ट दे रही है, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है बयान तक की हद है, अभी तक बयान की हद तक अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। बयान आते हैं ऐसे ही कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी सिर्फ पंजाब को, क्योंकि उनके भाई की वज़ीर आला हुकूमत है वहाँ पर, पंजाब को खूबसूरत बनाने में तमाम खराजात इस्तेमाल। उनकी डेवलपमेंट एजेंडा में सिर्फ पंजाब है, कराची नहीं है। कराची नहीं। बहुत शुक्रिया सर। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी खान साहब कैसे हैं?
सर कैसे देख रहे हैं 2017 को? पॉजिटिव है, मस्बत हैं? अल्लाह अच्छा करे, हाँ अल्लाह अच्छा करे के लिए, हाँ जी, इस कौम के लिए, और अल्लाह ताला सबके मुकद्दरे बनाए। हाँ, तो आप समझते हैं कि कोई जेब पर भी कोई मस्बत असरात पड़ेंगे गरीब बंदे की? कोई महंगाई कम होगी, कोई रोजगार मिलेगा? उम्मीद तो है, जो मियाँ साहब ने बड़े बड़े मंसूबे किए हैं माशाल्लाह, मुल्क के लिए उसने काम किया है, और हर हुकूमत जो आती है वो कोई ना कोई काम करती है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इतना बड़ा मुल्क है और इतने मसाइल है, ये तो सब अल्लाह के अलावा कोई हल नहीं कर सकता है। बाकी इसमें फ़ौज का भी अच्छा किरदार है, और जैसा इन्होंने कहा कि इनको भी अगर इख्तियारात पूरा दिया जाए तो वो इस दफ़ा काम के इरादे से आए हैं, तो उनको मौका दिया जाए। अगर सर देखें, रेंजर्स के आने से अमन तो बहाल हुआ और यहाँ पर लोगों के चेहरों पे मुसरत भी आई, कारोबार भी चला। लेकिन 2017 में आप समझते हैं यहाँ पर अगर कचरा और पानी कम अज़ कम, इन दोनों के हल के लिए एक पायदार हल और पीछे अच्छा एजेंडा प्लान अगर सियासी हुकूमतें या सूबाई हुकूमत सिंध ये अगर ले आए, तो आप समझते हैं किसी हद तक बेहतरी आ सकती है 2017 में? उम्मीद तो है कि अगर ये छेना वालों को ठेका दे तो ये पुलिस, ये बिजली का भी मसला हल हो जाएगा। सर ठेका तो दिया, ठेका दिया तो मैं समझता हूँ अगर ये इंशाल्लाह कार्रवाई करे तो उम्मीद है कि काम हो जाएगा। अच्छा सर, आपने ये चाइना के ठेके की बात की, सर आप समझते हैं कि आप, मैं और हमारी माशरे के बहुत सारे शहरी भी इस कचरे के जिम्मेदार हैं? हर शहरी आधा किलो कचरा हर रोज़ प्रोड्यूस करता है, हर रोज़ पैदा करता है, तो हम कचरा फेंकते हैं और फिर हुकूमत को कहते हैं आप कचरा साफ करें। अगर हर शहरी अपनी गिरेबान में झांके और अपनी जिम्मेदारी अदा करे, किसी हद तक बेहतरी आएगी। बिल्कुल, ये तो हर मुसलमान का फ़राइज़ में आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो इंसानों के लिए अच्छा रास्ता इख्तियार करे, और बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों के लिए अच्छा रास्ता इख्तियार करे। मैं समझता हूँ इसमें आपका मीडिया का भी बड़ा किरदार है, जो माशाल्लाह मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप पॉजिटिव हैं ओवरऑल? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। जो कारोबार लोगों की रोजी चल रही है राइल शरीफ की वजह से चल रही है। ये जिन्होंने बिल्कुल बेहतरीन काम करा है, रेंजर्स को तैयार देके, आज ये जो गरीब आदमी जो है ना, जो रोज का बेचारा 200-400 रुपए कमाने वाला, जो हालात खराब होते थे भाग जाता था, अब माशाल्लाह से अमन आया है। और ये बेचारे जो है ना, ये सारे गरीब लोग हैं मेरे भाई। तो अमन आने से गरीब बंदे को फायदा हुआ है, रोजगार बढ़ा। बिल्कुल। तो अब ये दुरुस्त बात है। सो व्यूअर्स, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से आने के बाद अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे कि कराची में अमन आने से गरीब बंदे को फ़ायदा हुआ है या रोज़गार चला है, गुर्बत में किसी हद तक कमी आई है, भत्ताखोरी कम हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो सेहत है, जो तालीम है, साफ़ पीने का पानी, यहाँ पर कचरे का मसला, यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम, ये सियासी हुकूमतें हल कर पाएंगी या नहीं, और अगर मुमकिन है तो ये कौन करेगा? कि एक का मशहूर बाज़ार है और यहाँ पर कारोबारी तबका, जो मिडिल क्लास तबका है, वो काफ़ी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अब देखते हैं कि मिडिल क्लास तबका इसको कैसे देख रहा है। 2017 में कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? सर आप कैसे देख रहे हैं 2017 में कोई मस्बत तब्दीली है मिडिल क्लास के लिए, मुतवसत तबके के लिए? लगता तो ऐसे ही है कि होगी, क्योंकि 16 जो है वो बेहतर गया है बनिस्बत हालात के हिसाब से। हो सकता है कि बेहतर ही होगा, नज़र आ रहा है बेहतर हो जी। तो आप क्या समझते हैं, सिर्फ अमन की बुनियाद पर कि अमन बहाल हुआ है तो बेहतर होगा, या कोई और आप दूसरे महरकात समझते हैं? प्रायोरिटी तो अमन ही है ना, क्योंकि अमन होगा तो काम होगा ना, अमन होगा तो लोग आएंगे, बिजनेस करेंगे। तो ये जो पानी है, जो कचरा है, जो ट्रैफिक का निज़ाम है कराची का, ये सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी, ये इसको हल कर पाएगी? जिसकी नीयत साफ होगी वो कर पाएगा, चाहे कोई भी हुकूमत हो। अब नीयत का तो हमको नहीं पता चलता है, क्योंकि अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, तो उनकी नीयत साफ होगी तो करेंगे। तो ओवरऑल आप पॉजिटिव? उम्मीद पे दुनिया का है बस यही। लेकिन ज़मीनी हकायक जो है वो इसके बरक्स जो है वो पिक्चर पेश कर रहे हैं। मगर अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा ना, तो इसलिए अच्छा ही सोचें तो शायद। तो सर आपके और मेरे अच्छा सोचने से शायद इतना फ़र्क ना पड़े। जो हुक्मरान हैं, जिनके हाथ में बागडोर है इस मुल्क की, इन हुकूमतों की, उनके अच्छा सोचने और अच्छा करने से कुछ ना कुछ पड़ेगा ना। बेशक। तो अब आप क्या समझते हैं, बिलावल साहब, जरदारी साहब, खान साहब, इसके अलावा मियाँ साहब कुछ करना चाह रहे हैं, या ये सिर्फ इलेक्शन की गेम है? सब गेम है, ओवरऑल गेम करेंगे। जैसे कि अगर 100% बोलते हैं तो 25% करेंगे, ताकि कुछ तो नजर आएगा ना। यानी आप समझते हैं कि इलेक्शन की वजह से लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा? थोड़ा बहुत मिल जाएगा। बेहतर है पहले से, हालात बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मिडिल क्लास तबका है वो हमेशा से बड़ा पिस्ता रहा है,
और यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हैं, बाज़ार आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आने का मकसद यही था कि जो मिडिल क्लास है उसकी ओपिनियन हम लें, क्योंकि वो ज़्यादा ब्रंट फील करता है, उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है इस समाज का, इस माशरे का, और इसके अलावा हुकूमती नाअहलियों का और उनकी करप्शन का। तो व्यज़ यहाँ पर कुछ और लोगों से राय लेंगे और देखते हैं कि वो 2017 को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि साल के आगाज़ में आप किस सोच से अपने साल का आगाज़ कर रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं, क्या खदशात हैं। 2017 को कैसे देख रहे हैं? कोई मस्बत रहेगा, पॉजिटिव रहेगा आम बंदे के लिए? आम बंदे के लिए तो महंगाई होती चली जा रही है, और क्या होगा। आम बंदे के लिए कुछ नहीं, आम बंदे के लिए तो कुछ आपकी उम्मीदें नहीं है, कोई मस्बत उम्मीद नहीं है 2017 से? कोई उम्मीद नहीं है। पहले के हालात देखते हुए आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर यहाँ पर अमन कायम रहता है कराची में, तो आप समझते हैं कि वही एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको लेके कराची वाले खुश हो जाएं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला? नहीं, कराची के तो देखें हालात कितने अब बेहतर हो गए हैं, मगर ये सफाई का निज़ाम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, ये अहम मसले हैं यहाँ के। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चलनी चाहिए, ट्रैफिक का निज़ाम देखें आप। तो कचरा है, कचरा, पूरा शहर कचरा खाना बना हुआ है। कचरा सफाई हो, ट्रैफिक का निज़ाम सही हो, अस्पताल, इलाज की सहूलत, स्कूलों। सर मैं आता हूँ आपके पास। जी जी। स्कूलों की बेसिकली तालीम तो लोगों को फ्री मिले ना। ये बेसिक चीज़ें हैं कराची की, ये सही हो जाए तो इससे अच्छा कोई शहर ही नहीं है। सर होनी तो चाहिए। आप, मैं, हर शहरी, हर पढ़ा लिखा शहरी और इवन जो जाहिल है वो भी यही चाहता है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि ये तब्दीली तो तब आएगी ना जब जो हमारे हुक्मरान हैं करेंगे, वो उनके पास कोई तब्दीली का एजेंडा होगा। तो बिलावल साहब के पास कोई तब्दीली का एजेंडा है कराची के लिए? दावे तो उन्होंने बड़े किए हैं। 15 साल से तो हुकूमत इन्हीं की है। क्या हो रहा है आपके सामने? और बदतर हालात होते जा रहे हैं। 15 साल पहले आप देख लें, बसें चलती थी, सफाई का निज़ाम था, कुछ भी नहीं है। कोई प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, कोई सहूलत ही नहीं है, ना कॉलेजों में ना स्कूलों में कोई बच्चों को कोई नशोनुमा मिले, रोडें नहीं है। कचरा उठाने के लिए आदमी तड़पता है यहाँ पे कि यार कुछ सफाई हो जाए। ये हालात हैं। तो सर हकीकी नुमाइंदगी फिर कौन सी सियासी जमात कराची के शहरियों की कर रही है? नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, खान साहब कर रहे हैं, बिलावल कर रहा है, कौन कर रहा है? इस वक्त तो कोई भी नहीं कर रहा। कोई एक को तो ओन करना चाहिए ना कराची को। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, कोई नहीं कर। कोई भी करे, अभी तो कोई भी नहीं कर रहा। कोई भी करे, एक करे, उसके साथ सब मिलके करें तब काम होगा, ऐसे थोड़ी होगा ये। तो सर आप फिर क्या समझते हैं, एक साल के बाद इलेक्शन होने, जनरल इलेक्शन, तो कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसके पास तब्दीली का एजेंडा है? एक साल 1 महीना हो गया, कोई भी नहीं है, सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब चोर है। 15 साल हो गए, सड़कें नहीं बनी है कराची का, कोई पुरसान हाल नहीं है, लावारी छोड़ा हुआ है कराची को, कोई पुरसान हाल नहीं है। जगह जगह गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। सारे सब खा जाते हैं, कुछ 10% पे भी काम नहीं कर रहे, 10% भी। आप दोस्त कह रहे हैं सर, लेकिन किसी को तो अल्लाह क्या वाला, अल्लाह मदद करेगा। ये सब बेकार है, अल्लाह मदद करेगा। तो सर किसी को तो हमने मौका देना है जो आवाम की जिंदगियों में तब्दील है। कौन किसको मौका है? कौन ऐसा है? कौन है? मैं सबको आजमा लिया, सारे ऐसे ही है, सब एक चट्टे बट्टे। तो सर खान साहब कह रहे हैं मैं तब्दीली लेके आऊंगा, अभी मैं करप्शन की जंग लड़ रहा हूँ। तो वोट चाहिए ना, तो सब बोलेंगे वोट मिल जाएंगे तो कौन तू कौन मैं कौन, वोट लेने के बाद भूल जाएंगे। हाँ भूल जाएंगे। तो अब आप कैसे देख रहे हैं 2017 में, क्योंकि वफाक ने किसी हद तक पानी देने की कोशिश की है, यहाँ ग्रीन लाइन है, यहाँ पर कराची हैदराबाद मोटरवे अमन दिया है। फिर तो मियाँ साहब आप समझते हैं कि कुछ तब्दीली ला सकते हैं कराची के अंदर? नहीं, उसका बाप भी नहीं ला सकता। नहीं जी, नहीं, अगर कोशिश करें तो ला सकते हैं। लाहौर देखें कैसा बना दिया, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, पंजाब को तो बना दिया। लाहौर में भी बड़े मसाइल है माजत के साथ, पानी का मसला, अस्पतालों का मसला अलग है, मगर ये है कि वहाँ की ट्रैफिक, सफाई का निज़ाम, बल्दियाती अमूर बहुत अच्छे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात। एक मुझे बताएं कि कराची की आवाम को क्या सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, या कचरे की सफाई चाहिए? क्या चाहिए? ये बुनियाद, सब ये बुनियादी है ना, ये तो सब चीजें। तो फिर आप सड़कों की मिसाल ना देना, क्योंकि सड़कें वहाँ बनाकर भी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। वो भी नहीं है ना भाई, यहाँ तो वो भी नहीं है। देखो पुलिस, आपको पता है ट्रैफिक पुलिस टैक्स जो 80% टैक्स जो है कराची देता है। मैं दुबई बना दिया, है ना, लाहौर चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ की सड़कें जाके देखो, और कराची वहीं का वहीं है अभी तक। लाहौर दुबई बन गया, तो जाके देखो ना आप, एक
सड़क पे एक कच्चा नहीं, हालांकि वहाँ का खुला एरिया है, यहाँ पर तो फिर कंडेंसेशन एरिया है, वहाँ धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, यहाँ वहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर जी पंजाब वो तरक्की पंजाब कर रहा है, सो सको पंजाबी है ना, मियाँ साहब जो पंजाबी वो पंजाब को ही देखें। तो सर फाइनली मुझे बताएं 2017 में कोई तब्दीली, मस्बत तब्दीली चाहिए, तब्दीली अल्लाह करे हो जाए। तब्दीली सिर्फ एमक्यूएम ही ला सकती है। एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान बिल्कुल। क्यों? चाहे सिंधी है या पंजाबी है, तासुब जो है कराची के लिए है, किसी और कौम में नहीं है। उर्दू स्पीकिंग के लिए तासुब है, सबकी जहनों में तासुब है, सब कुछ होना। कराची की अवाम फारूक सत्तार पर एतमाद करेंगे? बिल्कुल कहेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल कहेंगे। और 2018 का इलेक्शन एमक्यूएम ही जीते। तो तब्दीली का एजेंडा फिर किसके पास है? एमक्यूएम के पास। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो कचरा है, यहाँ पर गंदगी है, पानी, मेयर को इख्तियार क्यों नहीं देते, क्यों फंड नहीं देते हैं? कराची मेयर को देना चाहिए, इख्तियार दे, फंड दे, तो कराची इंशाल्लाह जो है पंजाब के लाहौर से भी अच्छा जो है ना बन के दिखाएगा। बिलावल साहब फिर क्यों नहीं दे रहे मेयर को इख्तियारात, उसको फंड देंगे? अगर वो नहीं चाहते तभी, अगर वो मेयर को इख्तियार दे देंगे तो उनके जागीरदार ने जो है सियासत खत्म हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं कराची को हम डेवलप करेंगे, 20 अरब पहले दिया, 10 अरब अभी कहाँ दिया, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अभी खर्च नहीं हुआ, अनाउंस किया नहीं, कहाँ इनके जलसों खाली कागजों में मीडिया के लाखों करोड़ों अरबों रुपया लग जाता है, पकड़ कराची वही का वही है, कहाँ से आ रहा है? 2017 को कैसे देख रहे हैं? मस्बत तब्दीली, उम्मीदें, खर्चात, आम बंदा कैसे देख रहा है? भाई अखबार के रूह से पता चला इसमें बहुत खतरे पैदा होंगे, अभी खतरे पैदा होंगे, इसमें जलजले भी आएंगे और जंगी आसार भी नजर आ रहे हैं इसमें, और माने कि आपस में दंगा फसाद के भी मसाइल होंगे। आम बंदे के लिए मसाइल कुछ हल होंगे, बहुत मुश्किल। तो आप समझते हैं कि पहले से ज़्यादा जो आम बंदे की ज़िंदगी है वो मुश्किलात का शिकार होगी, और जो रोटी कपड़ा मकान है, बेरोजगारी, महंगाई, दिन ब दिन मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। अभी 300 रुपये ये बिल के साथ वो लगाएंगे, सफाई टैक्स वगैरह ये और लगा रहे हैं, ऐसे आमदनी है नहीं और ऊपर से टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? गरीब आदमी कहाँ से अदा करेगा? आजकल कारोबार बिल्कुल, गरीब बंदे पर टैक्सों का बोझ ज़्यादा डाल। तो क्या वजह है? ये मियाँ साहब को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो टैक्सों का बोझ ज़्यादा डाल रहे हैं, जिससे पैसा उन्होंने रिकवर करना है। जो लुटेरे हैं, जो अमीर हैं, उनसे तो पैसा रिकवर नहीं हो रहा, गरीब बंदों पर उसका बोझ बढ़ा। सारे टैक्स गरीबों के ऊपर डाले हैं, तो गरीब कहाँ से अदा कर? बिजली के बिल, इसके बिल इतने अदा कर रहे हैं, सारे बड़े बड़े लोग ऐश और आराम कर रहे हैं, गरीबों में मुश्किल पैदा, नाइंसाफ़ी हो रही है गरीब। तो ये नाइंसाफ़ी जारी रहेगी 2016 में, जारी रहेगी 2017 में? कोई आसान नजर नहीं आ रहा जी बिल्कुल जारी रहेगी भाई। ये महंगाई बहुत गरीबी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये एक तरीके से गरीबों उन्होंने बिल्कुल समझ लिया। तो सर ये निज़ाम, इसका मतलब है कि गरीब बंदे को इंसाफ नहीं दे पाया, नहीं दे पाया, इंसाफ नहीं पाया, चाहे वो अदालती हो, चाहे वो माशी हो, चाहे वो समाजी हो, कोई भी हो भाई, कोई इंसाफ नहीं है गरीब। तो अब फिर 2017 में इसका मतलब कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, और महंगाई हो जाएगी। तो सर गरीब बंदा फिर क्या करे? यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, ट्रैफिक का मसला, यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ आम बंदा यहाँ से गुजर नहीं सकता। बिल्कुल नहीं गुजर सकता यहाँ से भाई, अगर खुदा ना खासा कोई हादसा भी हो जाता है तो वो वहीं मर जाएगा, वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाएगा। ये बिलावल साहब जो तब्दीली के जो दावे कर रहे हैं कि हम 10 अरब पहले लगाएंगे, 10 अरब अभी लगा रहे हैं, तो ये तब्दीली के दावे फिर ऐसे ही हैं? ये झूठे हैं, सब झूठे, सब झूठे हैं, वो कुछ भी नहीं है भाई, अपना घर भरने लोगों को। तो ये दूसरे और भी तब्दीली के दावे हैं, यहाँ खान साहब भी कर रहे हैं, यहाँ मियाँ साहब भी कर रहे हैं, तो एक्चुअल तब्दीली कौन फिर लाए? कोई नहीं लेके आएगा, सब ऐसे ही कहते रहेंगे ये लोग, अब ऐसी बात, सब ऐसी बात, लफाजी इलेक्शन गेम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लोगों की राय ली, और लोगों की ओपिनियन लेना बड़ा ज़रूरी है कि आम तबका, आम शहरी इस निज़ाम को कैसे देख रहा है, और आया वो पॉजिटिव है, वो उसके पास कोई उम्मीदें हैं कि जो उम्मीदें लेकर अगले 365 दिन चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बड़ा ट्रैफिक का मसला है। ये बोल्टन मार्केट एक मशहूर बाज़ार है कराची का, और यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो बड़े गंभीर हो चुके हैं। तो कराची का ट्रैफिक का मसला हो, कराची का पानी का मसला हो, यहाँ पर कचरे का मसला हो, यहाँ पर सेहत, तालीम, रोज़गार का मसला हो, वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और बदकिस्मती ये है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं कि वो यहाँ पर कचरा साफ़ कर सके, यहाँ पर ट्रैफिक का मौसर निज़ाम दे सके, और आम बंदे के जो मसाइल हैं रोज़मर्रा के, जिसमें कचरा है, जिससे बहुत सारी जानें चली जाती हैं जब यहाँ बारिशें होती हैं,
उसको साफ कर सके। तो इश्यूज बहुत सारे हैं, फिर भी मिक्स ओपिनियन है। लोग वफाक से उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि अगर कराची में अमन आएगा तो यहाँ रोज़गार भी चलेगा और किसी हद तक लोग सुकून से रहेंगे। लेकिन इसके अलावा पीपल्स पार्टी से उनकी कोई उम्मीदें नहीं हैं। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में सूरत हाल कैसी रहती है। पैनामा लीक्स का मामला वो सरगर्म रहेगा। 2017 में भी खान साहब कह रहे हैं जनवरी के अंदर मसला रिजॉल्व हो जाएगा। नए उन्होंने शवाहिद पेश कर दिए हैं पैनामा लीक्स के हवाले से, वो भी अब अदालत के सामने होंगे। तो बहुत बड़ा एजेंडा है सियासी तौर पर, लेकिन अवाम का एजेंडा शायद फ़िलहाल हमें किसी के पास नज़र नहीं आ रहा। हमारी तरफ से यही कुछ। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।